तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं आपसे आज यूआई के बारे में, यूजर इंटरफेस के बारे में। यूआई का मतलब होता क्या है? यूआई मीन्स यूजर इंटरफेस। इसका मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट देखने में कैसी है, कैसी लगती है, आपने कौन सा थीम यूज़ किया है, कौन सी थीम यूज हुई है, वेबसाइट का फॉन्ट क्या है, उसका कलर कैसा है, आपकी वेबसाइट यूजर को कितनी पसंद आती है या आती भी है या नहीं आती है। ये सारे पार्ट्स यूआई के अंतर्गत आता है। मैं आपका होस्ट वीरेंद्र मलिक डिजाइन 24 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात यूआई के बारे में कर रहे हैं कि यूआई होता क्या है, यूजर इंटरफेस होता क्या है। यूआई किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपने एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाई, उस पे आपने बहुत अच्छी जानकारियां रखी हुई हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हो सकता है ये इंफॉर्मेशन यूजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो उसे आसानी से और कहीं से भी जानकारी ना मिल पाए। इस तरीके का इंफॉर्मेशन आपने डाल रखा है जो सिर्फ और सिर्फ आपके वेबसाइट पे है। लेकिन अगर आपके वेबसाइट का यूआई यूजर को पसंद नहीं आएगा तो वे उस इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ेंगे, या ये भी हो सकता है कि उसे पढ़नी भी पड़े तो वो ज़्यादा देर तक नहीं आपकी वेबसाइट पर रुक पाएंगे। जबकि आपकी वेबसाइट की सफलता के लिए यूज़र का इंगेजमेंट आपकी वेबसाइट के साथ होना बहुत ज़रूरी हो। तो ये बातें भी हो सकती हैं, इसलिए कि वेबसाइट के सफलता के लिए उसका यूआई अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंटरफेस अच्छा नहीं है तो आपकी वेबसाइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी बट उसका यूज़ नहीं हो सकता। आपको अपनी वेबसाइट पे ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसके फ़ॉन्ट कैसे हैं, उसके फ़ॉन्ट अच्छे हैं या नहीं हैं, कलर ऐसे हो कि यूजर की आंखों में चुभे नहीं, और उसकी डिज़ाइन और उसका नेविगेशन इतना अच्छा हो कि यूजर को सारी जानकारियाँ एक क्लिक पर मिल जाएं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि यूजर इरिटेट ना हो, यूजर को कोई परेशानी ना हो। इन सारी बातों को हमें बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए बात करते हैं कि यूआई है क्या, व्हाट इज यूआई डिज़ाइन। हम अगर यूआई की बात करते हैं, ये देखते हैं कि यूजर डिज़ाइन, यूजर इंटरफेस या यूआई एक ऐसा इंटरफेस माध्यम है जिसके जरिए मशीनों और सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर, घरेलू उपकरण, मोबाइल डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को खुद से डिज़ाइन किया जा सकता है। यूआई डिज़ाइन का मुख्य मकसद यूज़ और यूजर्स एक्सपीरियंस को अधिकतम करने के साथ साथ डिज़ाइन को भी बेहतर बनाना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए कि एज ए एग्जांपल कि यदि आप अपने किसी पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल का डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप यूजर इंटरफेस यानी यूआई डिज़ाइन की मदद से ऐसा कर सकते हैं। आप यूआई की हेल्प लेकर के ऐसा कर सकते हैं। एक अच्छा यूजर इंटरफेस डिज़ाइन बिना कोई झंझट के काम को खत्म करने में मदद करता है। इसके लिए आपको कोई विशेष प्रोग्रामिंग भाषा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक यूआई डिज़ाइन को बेहतर बनाने के लिए ग्राफिक डिज़ाइन और टाइपोग्राफी का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ये दोनों सॉफ्टवेयर यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई यूजर कंप्यूटर के साथ कैसे कांटेक्ट बनाता है और कंप्यूटर को कौन कौन सा कमांड दे रहा है। यूआई में डिज़ाइन प्रक्रिया को एक ऐसी प्रणाली बनाना चाहिए जो न सिर्फ तकनीकी कार्यक्षमता और विजुअल एलिमेंट को संतुलित करे बल्कि उससे यूजर्स के उपयोगी और अनुकूल भी बना देना चाहिए। चलिए ये भी देखते हैं कि यूज ऑफ यूआई डिज़ाइन, यूआई का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। यूआई डिज़ाइन का यूज़ कंप्यूटर सिस्टम, कार से लेकर कॉमर्स डिपार्टमेंट तक एवं अन्य कई क्षेत्रों में भी किया जाता है और किया जा रहा है। इन सभी क्षेत्रों में लोग बहुत कम कंप्यूटर का उपयोग किए बड़े बड़े डिज़ाइन बड़ी आसानी से भी बना लेते हैं। यूआई का प्रयोग मुख्य रूप से किसी भी क्षेत्र के उपकरणों के डिज़ाइन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यदि यूआई की परिभाषा पर जाएं तो हम इसका इस्तेमाल लगभग हर क्षेत्र में कर सकते हैं। प्रोसेस पे बात करें कि प्रोसेस ऑफ यूआई डिज़ाइन, तो कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि यूजर इंटरफेस में डिज़ाइन करने के लिए आपको सिर्फ कुछ निश्चित प्रोसेस का पता होना चाहिए। फर्स्ट कि यूजर चाहता क्या है। इससे आपको यह निश्चित करना है कि आपको या आपके यूजर्स को डिज़ाइन में क्या बदलाव करने हैं या क्या नया ऐड करना है। इसके लिए आप निम्नलिखित सवालों पर गौर कर सकते हैं। फर्स्ट ये है कि यूजर सिस्टम को क्या करना चाहता है। सिस्टम यूजर्स के सामान्य दैनिक गतिविधियों के साथ कैसे फिट होगा। कौन सा इंटरफेस
उपयोगकर्ता मीन्स यूजर के लिए बेहतर है और उन्हें मैच करता है। दूसरा है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस। इंफॉर्मेशन प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि इस डिज़ाइन की प्रोसेस में आगे के कदम क्या होने चाहिए और सिस्टम में इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होगा। तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि इसका प्रोटोटाइपिंग क्या होगा। प्रोटोटाइपिंग में आपको अगली प्रक्रिया को पेपर पर लिखा हुआ होना चाहिए या कंप्यूटर में टेस्ट करने के लिए लिखा होना चाहिए। इस कदम में आपको यह निश्चित करना है कि आपका अगला कदम क्या होगा। फोर्थ पॉइंट है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिज़ाइन भी आपको आनी चाहिए। इसमें आपको असली डिज़ाइन जो आप चाहते हैं उसे देखना और महसूस करना होगा आपको। यह आखिरी कदम होगा जिसके बाद आप यूआई डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। अगर ये चारों चीज़ें आपको आती हैं तो आप यूआई डिज़ाइन को शुरू कर सकते हैं। लास्ट में होगा कि आपको अपने द्वारा लिखे गए प्रोग्राम यानी प्रक्रिया को टेस्ट कराना होगा यूजर्स। कुछ नियम होते हैं इसके, यूआई डिज़ाइन के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। वो प्रिंसिपल क्या हैं, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। पहला होता है कि सिस्टम स्टेटस की जानकारी होनी चाहिए आपके पास। यूजर को हर समय यह पता होना चाहिए कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है और स्क्रीन पर है क्या। यूजर अपने अनुसार स्क्रीन पर कोई भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा है कंप्यूटर और रियल वर्ल्ड में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर कुछ और कह रहा है और रियल वर्ल्ड में कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंप्यूटर और रियल वर्ल्ड में एक दूसरे में मैच होना चाहिए। कि यूआई डिज़ाइनर को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वे किस प्रकार का डिज़ाइन बना रहे हैं और यूजर इससे कितना सेटिस्फाइड होगा। यदि आप बहुत कठिन डिज़ाइन बना देते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है, आपकी डिज़ाइन बहुत डिफ़िकल्ट है जो आपके यूजर को समझ में आए ही ना, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके की डिज़ाइन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोशिश करें कि आपका डिज़ाइन रियल वर्ल्ड से जुड़ा हो और प्रैक्टिकल हो। तीसरा अगर हम पॉइंट रखें तो ये कह सकते हैं कि यूजर उसे कंट्रोल कर सके। आपने जो डिज़ाइन बनाई है, आपने जो यूजर के सामने रखा है, आपने यूजर को जो भी सुविधा दी है, तो जिससे वह अपने अनुसार कोई भी फैसला ले सके और कुछ गलत कदम उठाने पर वापस पहले की जगह आ सके। कि अगर, क्योंकि यूजर्स के कंट्रोल में होना चाहिए वो डिज़ाइन, कि अगर वो कुछ गलत करके आगे बढ़ा है और अगर उसे कैंसिल करना है तो वो कैंसिल करके वापस आ सके। चौथा पॉइंट है कोई गलती ना हो। कई बार डिज़ाइन करते करते हम यह भूल जाते हैं कि इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। हम इसे फाइनल करने से पहले इसमें गलतियां नहीं ढूंढते हैं जिससे इन्हें सही किया जा सके। आप ध्यान रखें कि डिज़ाइन बनाने के बाद किसी भी प्रकार की गलती को ठीक करें, क्योंकि जब आप डिज़ाइन बनाते हैं और यूजर के सामने उसको ले जाते हैं तो उससे हम टेस्ट कराते हैं जो यूजर एक्सपीरियंस में काम आता है, उसमें गलतियां ढूंढते हैं। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो कुछ चेंज करना है तो हम उसको चेंज कर सकें। पांचवा पॉइंट होता है इस्तेमाल करने में आसानी हो। आपने जो भी डिज़ाइन बनाया है, आपने यह ध्यान में रखना चाहिए आपको कि आपका यूजर इसे इस्तेमाल करते हुए कहीं इधर उधर ना भटक जाए। इसके लिए आपको डिज़ाइन को सरल बनाना होगा और इजी लैंग्वेज में आपको उसे प्रेजेंट करना होगा। एंड लास्ट वन ये हम बात कर सकते हैं कि साधारण लुक वाला डिज़ाइन होना चाहिए। आप जो भी बनाएं वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। आपके द्वारा बनाया गया डिज़ाइन बहुत ही आसान दिखना चाहिए। यदि आप बहुत सारा डिज़ाइन इसमें डाल देते हैं और वो डिफ़िकल्ट हो जाता है तो ये अच्छा नहीं दिखेगा और ये अच्छी बात नहीं है यूजर्स के लिए। ये सारी प्रिंसिपल हैं कुछ जो हम यूज करते हैं। अगर आपको, चलिए आज हम ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक अच्छी लगी तो आप इसको, और आपके नॉलेज में कुछ चीज़ें आई, आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको शेयर करिए, आप इसको लाइक करिए और आने वाले टाइम में हम कुछ और नए टॉपिक को लेकर के आपसे जुड़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।